हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बिहार में 661 गांव का ज़मीन का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। हाँ दोस्तों, जिसका कि प्रथम चरण में जिसका सर्वे का काम चल रहा था, शुरू हुआ था, उसका 661 गांव का जो है सर्वे खतियान बन चुका है। उसका अब फाइनल भी हो चुका है और उसी के आधार पर उस गांव उस मौजा का नया जमाबंदी कायम किया जाएगा और नापी नापी भी उसी के आधार पर होगा और खरीद बिक्री उसी के आधार पर होगा। तो प्रथम चरण में जो चला था 20 जिला में सर्वे, 20 जिला में जो सर्वे का काम शुरू हुआ था वही का प्रथम चरण में सर्वे का काम जो शुरू हुआ था 20 जिला में 89 अंचल में सर्वे का काम शुरू हुआ था। उसी में से 13 जिला के 44 अंचल के 661 गांव का सर्वेक्षण खतियान नक्शा पूर्ण हो चुका है। उसमें सबसे टॉप पर जो जिला है, सबसे टॉप पर जो जिला है वो है शेखपुरा, बेगूसराय, बांका, जहानाबाद और लखीसराय। ये जिला सबसे टॉप पर है दोस्तों, ये जिला सबसे टॉप पर है। अब वहाँ पर सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। अब जो है सो उसी के आधार पर जमाबंदी कायम किया जाएगा और जो है सो उसी के आधार पर ज़मीन खरीद बिक्री भी होगा। भूमि सर्वेक्षण मुख्य रूप से 5 चरण में दोस्त चलता है। जिस जिस के मौजा का जिस जिस जिला का नहीं हुआ 5 चरण में चलता है। पहला में किश्तवाड़ में गांव के सीमांकन किया जाएगा। गांव का सीमांकन जैसे आप लोग फॉर्म भरे हैं ना, तो गांव पर आएंगे अमीन और एटीएस मशीन से पहले सीमा कायम किया जाएगा। इसके बाद खाना पूरी प्रकलन चलेगा। जो भी आप दस्तावेज तैयार किए हैं उसके आधार पर एक लिस्ट तैयार किया जाता है, एक डायरी तैयार किया जाता है। वो डायरी लेके आपके प्लॉट पर अमीन साहब आएंगे और प्लॉट वेरिफिकेशन करेंगे। जब प्लॉट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसे खाना पूरी प्रकलन कहते हैं, तब एक कच्चा खतियान बनता है जिसे हम एलपीएम के रूप में जानते हैं। वो प्रकाशन किया जाएगा दोस्तों, कच्चा खतियान कहते हैं जिसे एलपीएम होता है, वो प्रकाशन किया जाएगा। एलपीएम प्रकाशन कर दिया जाएगा तब बहुत सारे रैयत का, जैसे हो गया किसी का नाम गड़बड़ हो गया या फिर खाता खेसरा गड़बड़ हो गया या फिर रकबा गड़बड़ हो गया, यदि कोई चीज़ भी गड़बड़ हो जाए तो एलपीएम के विरुद्ध आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। वो तीसरा चरण में होता है सुनवाई। जमीन मालिक आपत्ति जैसे ही आपके गांव में मौजे में एलपीएम जैसे ही वितरण कर दे तो आप एलपीएम को सही ढंग से उसमें देखिए कि जितना हमारे पास ज़मीन है, जितना हम रकबा भरे थे उतना है कि नहीं है। जो चौहद्दी में नाम दिए थे उसका चौहद्दीदार का नाम है कि नहीं है। चौहद्दीदार नाम जमीन मालिक का एवं उसके पिता का है कि नहीं है। मौजे का नाम तो नहीं गड़बड़ है। तो सारा चीज़ आप जांच लीजिएगा। यदि आपको सही रहेगा तो आपको आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका रकबा भी सही है, खाता खेसरा तो बदल जाएगा, खाता खेसरा नया दिया जाएगा। मुख्य रूप से आपका रकबा देखा जाएगा कि रकबा भी सही होना चाहिए कि आप 10 कट्ठा का दिए हैं 10 कट्ठा है कि नहीं है, या 5 कट्ठा का दिए हैं 5 कट्ठा है कि नहीं है। तो देखिएगा कि रकबा सही होना चाहिए, चौहद्दीदार का नाम सही होना चाहिए, नक्शा में उतना ज़मीन है। महत्वपूर्ण दोस्तों, नक्शा भी आपको मापी कराना होगा। जब एलपीएम आपको दिया जाएगा तो आप नक्शा को वेरीफाई अमीन से कराइएगा कि देखिए नक्शा में कितना ज़मीन है। क्योंकि जब भी आपका ज़मीन का कोई नापी होता है तो नक्शा ही के आधार पर, मान लीजिए खतियान पर आपको 10 कट्ठा दे दिया, नक्शा पर 5 कट्ठा है, तो नक्शा के ही आधार पर आपको ज़मीन दिया जाएगा। इसलिए जब भी आपको एलपीएम मिले, जिस जिला का एलपीएम मिला हुआ है या फिर मिले, तो आप सर्वप्रथम अमीन साहब से जो है सो उसको मापी कराइएगा। देखिए जो मेरे जो एलपीएम मिला है इस पर पूर्ण ज़मीन है कि नहीं है। अगर 10 कट्ठा का बने 10 कट्ठा है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसको फिर आप सुनवाई में, जो चौथा चरण होता है सुनवाई, उस पर आप लगा सकते हैं। तो आपको नक्शा नब्बाना, इसके बाद ज़मीन का रकबा देखना है, चौहद्दीदार का नाम दे। यदि सब कुछ ठीक रहा आपको एलपीएम में तो आपको आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, आज जिस व्यक्ति का नाम गड़बड़ हो जाए या फिर नाम गड़बड़ हो गया या फिर रकबा कम है या फिर नक्शा में कुछ त्रुटि है, वो आदमी आपत्ति करके अपना सुधार सकता है। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा चरण होता है क्या, जो तीसरा चरण होता है सुनवाई का। एलपीए में कुछ गड़बड़ रहे तो चौड़ाई का। यदि सुनवाई हो चुका तो चौथा चरण में क्या होता है, 4 चरण में क्या होता है, जो आपको खतियान फाइनल किया जाए, बंदोबस्त पदाधिकारी के मोहर लगता है और खतियान को फाइनल किया जाता है।
हाँ दोस्तों, जब फाइनल होने के बाद अब आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अभी आप त्रुटि नहीं एलपीएम में सुनवाई करवाए हैं तो अभी त्रुटि रह गया है, तब इसका सुधार न्यायालय से ही हो सकता है। जैसे ही बंदोबस्त पदाधिकारी का आपका मुहर लग जाएगा तो उसका सुधार अब न्यायालय से ही होगा। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी एलपीएम बटाए आप उसको अच्छी तरह से देख लें। रकबा मेरा सही होना चाहिए, नक्शा में ज़मीन सही होना चाहिए, चौहदीदार का नाम सही होना चाहिए, ज़मीन जिसके नाम से खतियान बना है उसका नाम सही अंकित है कि नहीं है, उसके पिता का नाम सही अंकित है कि नहीं है, गांव ग्राम मौजा का नाम सही अंकित है कि नहीं है। ठीक है, यदि गलत लगे तो आप एलपीएम पर सुनवाई करा सकते हैं। एलपीएम पर एक फॉर्म आता है, भर के और सुनवाई में लगा सकते हैं। यदि सही सब चीज़ है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चौथा चरण फाइनल हो जाएगा, फिर बंदोबस्त पदाधिकारी का मोहर लग जाएगा, फाइनल हो जाएगा। इसके बाद यदि त्रुटि रह जाता है तो आपको न्यायालय के सहारे, न्यायालय में तो जानते हैं कि कितना समय लगता है। अब पाँचवीं चरण वही होगा। चरण में क्या होता है, जब खतियान फाइनल हो जाता है इसके बाद जो है सो जमाबंदी कायम किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद उसी नया खतियान के आधार पर जमाबंदी कायम किया जाता है। तो जमाबंदी कायम किया जाता है, जो भी रैयत है उससे टैक्स लिया जाएगा और उस मौजा में जिस जिस गांव में खतियान फाइनल हो जाएगा उसी के आधार पर ज़मीन नापी होगी, उसी के आधार पर रजिस्ट्री भी होगी। और जो आपका पुराना खाता खेसरा जितना भी है सारा चेंज हो जाएगा दोस्तों, नया खाता खेसरा मिलेगा और ज़मीन का मापी भी होगा, ज़मीन का मापी भी होगा, ज़मीन खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों चरण बाय चरण अगर चाहे तो पहला हो गया किस्तवार जिसपे गांव की सीमांकन किया जाएगा। दूसरा होगा खानापुरी के समय में प्लॉट पर अमीन साहब आएंगे, प्लॉट वेरिफिकेशन करेंगे, आपका ओरिजिनल पेपर देखेगा, सब कुछ पाया गया तो अपने डायरी में मेंटेन करेंगे। चौथा हो गया, जब मेंटेन होने के बाद फिर मेंटेन होने के बाद वो एक प्रकाशन करेंगे एलपीएम, जिसे हम शब्द भाषा में कच्चा खतियान कहते हैं। तो कच्चा खतियान प्रकाशन करेंगे। यदि कच्चा खतियान में कोई भी त्रुटि आपको लगे कि नहीं मेरा रकबा कम है, मेरा नक्शा में रकबा कम है, मेरा नाम गलती दे दिया है, पिता का नाम गलती दे दिया है, या फिर मौजा गलत लिख दिया है, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति करने के दरमियान जो है सो सुनवाई होगा और सुनवाई में आपका सही अंकित किया जाएगा और चौथा में फाइनल ही कर दिया जाएगा। जब बंदोबस्त पदाधिकारी का मुहर लगेगा तो वो फाइनल ही कर दिया जाएगा। जब फाइनल हो जाएगा तब पाँचवा चरण जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर जमाबंदी कायम होगा, जमाबंदी बन जाएगा, उसी के आधार पर रसीद कटने लगेगा और उसी के आधार खरीद बिक्री होगा। तो इस प्रकार से जो स्टेप बाय स्टेप जो है सो ज़मीन का सर्वे चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि थंबनेल में दिया हुआ 661 गाँव का 661 जो पहला चरण में जो चला था 661 गाँव का पूर्ण हो गया। उसमें खतियान भी फाइनल हो चुका, यानी खानापुरी भी हो गया, किस्तवार भी हो गया, खानापुरी का भी काम हो गया, एलपीएम भी बटा गया, सुनवाई भी हो गया और बंदोबस्त पदाधिकारी का मोहर भी लग गया। अब ओनली क्या बचा है, मोहर भी लग गया, अब बस लगान निर्धारण करेगा, उससे जो है सो लगान वसूली करेगा। अब बिहार का थोड़ा बहुत हम जो है सो इतिहास जान लेते हैं ज़मीन सर्वे का। क्या हो गया, बिहार में जो सर्वे हुआ था ऐसा बताया जा रहा है कि 90 बरस, पहला सर्वे 1890 से 1920 तक चला। दूसरा जो है सो रिविजनल सर्वे 1952 से ही मान लिया गया, लेकिन खतियान तो जानते ही हैं, कहीं फाइनल हुआ कहीं नहीं हुआ, फाइनल भी हुआ तो बहुत सारी त्रुटियां हैं दोस्तों। उसी को सुधार के लिए ये सर्वे लाया जा रहा है। इसमें आप संपूर्ण रूप से भाग लीजिए और अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, 31 मार्च तक का फॉर्म भरने का समय है और 31 में लास्ट डेट है दोस्तों, 31 मार्च तक, इसलिए भूलिए नहीं। यदि आपके पास पेपर नहीं रहे फिर भी आप फॉर्म भरिए, ज़मीन सर्वे में भाग लीजिए और हो सकता है तो लास्ट फरवरी तक आपको जो है अमीन साहब जो है खानापुरी का काम जो है सो किस्तवार का काम शुरू कर देगा, यानी प्लॉट पर आके ईटीएस मशीन से आपका सीमांकन करेगा। सीमांकन आपके पहले पूरा मौजे का सीमांकन करेगा
एक मौजे का पहले सीमांकन कर दिया जाएगा। इसके बाद प्लॉट वेरिफिकेशन का काम चालू होगा, जिसमें आपका प्लॉट पर जा के अमीन साहब पेपर देखेंगे और प्लॉट वेरिफिकेशन करेंगे, दखल कब्जा क्या है उसका स्वरूप देखेंगे। फिर एलपीएम, जब ये हो जाएगा तो एलपीएम बांट देंगे। कच्चा खतियान जिसे कहते हैं, उसे आप आसानी पूर्वक देख लीजिएगा। यदि सब चीज़ ठीक रहा, आपका जो है सो रकबा ठीक रहा, ज़मीन में ज़मीन मालिक का नाम, उसके पिता का नाम ठीक रहा, नक्शा में ज़मीन ठीक रहा, तो आपको दावा आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। यदि कुछ में आपको गड़बड़ पाया जाता तो अब दावा आपत्ति कर उसको सुनवाई करा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और इसके बाद आपको फाइनल कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।